नाजरीन, उल्टा सीधा की पूरी टीम की जानिब से सबसे पहले आप सबको जी नहीं, ईद मुबारक नहीं, ईद मुबारक वाली एपिसोड आगे चलेगी। फिलहाल सलाम। आप लोगों का अक्सर हमसे एक सवाल होता है, तो हम वो सवाल बता के और उसका जवाब बता के अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और आपका भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम चलेंगे डायरेक्ट अपने पहले सेगमेंट की तरफ। समीर बट डायरेक्टर्स कट फटाफट मौला जट कटाकट और झटपट की शानदार कामयाबी के बाद बट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पेश करते हैं मुंह फट बजट। जी हाँ, पिछले साल की तरह इस साल भी बजट आएगा, मगर कुछ मुंह फाड़ के। तो अपने दिल गुर्दे और कलेजे संभाल के रखें, क्योंकि इस बार का बजट भी किसी जेब कतरे की उस दो धारी वाले ब्लेड से कम नहीं है, जो आवाम की जेब के साथ साथ उनकी जीने की तमन्ना को भी काट के रख देगा, वो भी सिर्फ 3 हफ्तों में। जी हाँ, मुंह फट बजट आ गया है कुछ मुंह फाड़ के। यार ये डोले ठीक लग रहे हैं, ठीक ही होंगे। चले स्टार्ट करते हैं। हर कोई हराम की खा रहा है, हर कोई हराम की खा रहा है, इसलिए तो ये बजट आ रहा है। नाज़रीन, बजट स्पेशल के साथ आपका होस्ट बगरोली फिर आपके सामने हाजिर है। आज हम आपसे मिलाएंगे जी उन लोगों को जो बजट बनाते हैं। देखते हैं ये भी गरीब आवाम की तरह ही हैं या कुछ अजीब से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम। वैसे तो ठीक हूँ, जरा हाजमे में मसला है। कल बजट बनाया ना, उसके बाद लंबाई खाबा हुआ है। कुकड़ ज्यादा खा लिया जरा। सर आप ये बताएं मुझे, बात गरीब आवाम के लिए इस बजट में क्या है, बताइए। अब बहुत सारी चीज़ों में कमी हुई है। लोगों का गलत ख्याल है कि कमी नहीं हुई। देखें, अब लैंड क्रूज़र की दरामद में कमी कर दी है हमने। हाँ, अब आवाम लैंड क्रूज़र जो नहीं खरीद सकते थे वो अब खरीद सकते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, अब अगर कोई नई, हमारा कोई गरीब आदमी कोई मिल लगाना चाहता है टेक्सटाइल की, तो उसको कोई 3,000 रुपए का फ़ायदा होगा। सर आप दाल की कीमतों के बारे में बताएं, चीनी का बताएं, आटे का बताएं दाल सर। चीनी पता नहीं, मैंने तो कुक्कड़ खाया। हर तरफ बजट का हाल है, हर तरफ बजट का हाल है। क्या ये इनकी कोई नई चाल है? हमें क्या पता, हम तो गरीब आवाम हैं। यार दिखाओ, ये दिखाओ ज़रा क्लोज में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे मुल्क की आबादी का 60% जो है वो यूथ बेस्ड है, लड़के लड़कियों पे बेस्ड है। तो फिर हमारे मुल्क में ये सीरियल्स और ड्रामे क्यों बनते हैं, रोने धोने वाले ड्रामे? कौन देखता है इनको? हाँ, खैर ये बात तो मेरे ख्याल में किसी चैनल को भी पता नहीं होगी। आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरी, बजट स्पेशल खबरों के साथ न्यूज कास्टर इस्माइल खान आपकी नजरों के सामने हाजिर है। सबसे पहले खास खास खबरें। कंबोडिया के आला हुक्काम ने आने वाले बजट को देख के मुंह छुपा लिया। नौशेरा में शीरखोर बच्चे ने शीरकोरमा खाया। पिछले साल के बजट की तरह इस साल के बजट ने भी अगले साल के बजट से कहा कि तू चल, मैं आया। स्टील मिल में बनने वाले नकली प्लास्टिक की जर्राबों पर पाबंदी। टार्जन की वापसी, बेवा का इंतकाम। बजट नचावे गली गली की रिलीज पर अवाम में गमो गुस्से की लहर। और अब खबरों की तफसील। डाकुओं के रहनुमा और डाकुओं की पार्टी के लीडर असगर मरियाची और उनके सेकंड इन कमांड वसीम रांगण ने मिनिस्टरों और बजट बनाने वाले हुकाम पर इल्जाम लगाया है कि इन लोगों की इन हरकतों की वजह से अवाम, बाकी सफा 2 पे, उन्हें डाकू कहती है, जिस पर डाकू बरादरी की बेहुरमती है। सलीम रांगड़ का कहना है कि डकैती एक प्रोफेशन है और तमाम डकैत इस प्रोफेशन में होने की वजह से ये काम करते हैं, जबकि हुकूमत के इन लोगों का प्रोफेशन कुछ और है। इन्हें इस तरह की डकैतों को बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजट बनाने वाले एक ऑफिसर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद में कहा है कि ताहम असगर मरियाची ने मीटिंग का इख्तिताम इस दरख्वास्त पे किया है कि डाके डालें मगर एक आध घर में डालें। इस तरह बजट में कीमतें बढ़ा के हर साल सारी कौम को लूटना डकैती नहीं, दरिंदगी है। एक और खबर है कि कल एक लकड़हारे का बजट सांस की नाली में फंस जाने की वजह से दम घुट गया। इस लकड़हारे ने बजट को पानी पीकर गले से उतारने की कोशिश भी की, मगर पेट में जाके वो बजट हजम ना हो सका, जिस पर उस बेचारे लकड़हारे ने मरते मरते कहा है कि हुकूमत को अब ऐसे बजट बनाने चाहिए जो आवाम से हजम हो सकें, और उसको हजम करने के लिए आवाम को पपीता भी ना खाना पड़े, क्योंकि इस बजट में पपीता भी महंगा हो चुका है।
बकिया खबरों के लिए चलते हैं हमारे अपने रिपोर्टर रियाज सुमरो की तरफ। रियाज भाई। अॼु रवा माली साल जे बजट जो ऐलान करे वियो वफ़ाक़ी वज़ीर चयो वियो ही बजट ग़रीब आवाम जे लाइ आहे थियो ऐं हिन मां स्त्रियुनि जी क़ीमत मां 5.5% जी कमी करे वियो वफ़ाक़ी वज़ीर चयो वियो ऐं स्त्रियुनि जे प्लग जो अंदरि हिकिड़ो तार आहे थियो हिन तार जो अंदरि हिकिड़ो कलर केमिकल जो यूज़ करे वियो हुननि जी क़ीमत हुकूमत कम करे वियो ओवरऑल स्त्री जी क़ीमत में कोई कमी न आहे थियो हुकूमत चयो वियो ऐं मोबाइल फ़ोन जी कंपनीअ जी क़ीमत में कमी जो मुफ़ाक़ो करे वियो ऐं अवाम ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ करे वियो ऐं मोबाइल फ़ोन कंपनी जी क़ीमत में कमी जे बाइस हिन पुराने फ़ोन जी क़ीमत टके में आहे थियो वियो ऐं इन पुराने फ़ोन जे के कोई ना पूछे वियो ओवर बजट दान अवाम ओवर होए थियो ऐं हुकूमत ओवर कोट जी क़ीमत मां 5.5% कमी थियो वियो ऐं मरीन जे लोगों का हिन ख़ुशी जो इज़हार करे वियो थियो ऐं हुकूमत चयो वियो कटोरियुनि जी क़ीमत मां 5.5% कमी जो ऐलान करे वियो ऐं ग़रीब आदमी पाणी ते पियो वियो थियो अॼु कराची में रेक्टर स्केल नापियो वियो ऐं ज़लज़लनि जे झटकों जो ऐलान करे वियो थियो हिनणा खेलनि जी ख़बरूं। अॼु मेलबर्न में वॉलीबॉल जी हिकिड़ा घड़ी मामा घड़ी मैच में पाकिस्तान भारत के 6 गोलनि सां हराए छॾे वियो थियो इलियास सुमरो हिन में 5 गोल स्कोर करे वियो थियो ऐं अजितपाल सिंह भारत जी जानिब सां 5 गोल स्कोर करे वियो थियो हिनणा अवां बकिया ख़बरुनि जा इस्लामाबाद मरकज़ में करे वियो थियो ए रियाज़ मंगी शुरू करे वियो क्या है? बजट ही के हवाले से आइए चल के देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। जिस तरह हर 4 साल बाद ओलंपिक जन्म लेता है उसी तरह से पाकिस्तान में हर 1 साल बाद बजट आता है। बजट के आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। छोटे बच्चे नन्हे पप्पू अपने रंग बिरंगी कपड़े पहन के दुकानों में बोतलें पीने निकल जाते हैं। नाना अबू दादा अबू छोटे बच्चों को कड़क नोटों की गड्डी की ईदी देते हैं। कुर्बानी के बाद लोग गोश्त बांटने निकल जाते हैं। गोश्त की पैदावार में इस साल रवा माली साल में 5.52% का इजाफा हुआ है। ईद के इस मौके पे माफ़ कीजिएगा, ये तो मैं ईद की रिपोर्ट पढ़ गया। अब जब बजट आया है तो मेरा बजट आउट हो गया है। हमारे घरों में झगड़े और लड़ाइयाँ शुरू हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है और मेरी बीवी अपने अब्बा से बातें कर रही है कि मैं इसे छोड़ के चली जाऊंगी। 3000 रुपये में हम क्या करें? रिपोर्ट आसिफ छबेला अपनी कहानी बताओ। शुक्रिया मोहम्मद शकील कानपुरी। बजट हमारे मुल्क का असासा है, इसीलिए इस साल का बजट भी अच्छा खासा है। लोगों का ख्याल है कि बजट का मतलब कीमतों का बढ़ जाना है, जबकि बजट का मतलब तो आवाम को बजट को देख के सड़ जाना है। इस साल भी आने वाले माली तरासुब में बजट के 18.721 0.56 का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का ये कहना है कि इस बजट से मर जाना बेहतर है। तो इसी रिपोर्ट के साथ कैमरामैन आमिर मलिक के साथ, उनके साथ खड़े नोमान के साथ आपका रिपोर्टर मरो न्यूज़ लाहौर से शकील अहमद जंगेजवी मुल्तान।
ये थी हमारी बजट पे एक छोटी सी रिपोर्ट। एक और खबर है कि अदाकारा वीरा जी ने भारतीय फिल्म में काम करने के बाद कहा है कि बजट पर हर बार आवाम शोर मचाती है कि महंगाई बढ़ गई है। मैं भी देखती हूँ कि जब इसी आवाम को बजट बनाने के लिए दिया जाएगा और कोर्ट उनकी बॉल में होगी तो देखती हूँ कि वो क्या बजट बनाएंगे। और आखिरी खबर ये है कि अवाम ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि हर बजट के बाद हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए हुकूमत ने कहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। एक चीज़ ऐसी भी है जिसकी कीमत कम हुई है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इंसानी जान की कीमत। और इसी बामकसद, डीप और सोच वाली खबर के साथ हमारा खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। खुदा हाफिज। काकड़ अगरबत्ती बनाने वाले सलीम काकड़ इस आने वाले बजट की खुशी और उस जाने वाले बजट पर मुबारकबाद और इज़हार दुख का कुछ मिला जुला सा एक्सप्रेशन पेश करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया है मौला बजट ने। जी हाँ, मौला बजट आ गया है तो छा गया है भां करके। आपने हमारा प्रोग्राम उल्टा सीधा देखा, अब ये सेगमेंट भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम। आज के मैं नहीं जानता में जो हमारे मेहमान हैं वो एक अदाकार हैं और देखते हैं कि वो अदाकार क्या नहीं जानते। तो बताएं जी, आप क्या नहीं जानते? जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इंडियन फिल्म्स को नहीं जानता। इंडियन मूवीज को नहीं जानते? मतलब सारे आर्टिस्ट अपनी जगह है, सारे मेरे एक्टर्स, ये मेरे हमसाए मुबारक, सारे कुछ अपनी जगह है। मेरे फेलो एक्टर्स जो सारे इंडिया जाने के लिए भाग रहे हैं, बेताब है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बचपन से मेरे मामे चाचे हमसाए सारे कहते थे कि बेटा बड़ा होके जाएगा तो सिर्फ हॉलीवुड में जाएगा। तो मैंने उसी दिन से फैसला कर लिया था कि मैं या तो पाकिस्तान में काम करूंगा या फिर मैं अब्रॉड जाके हॉलीवुड में काम करूंगा। ये इंडिया शिंडिया मेरे पास की बात नहीं है, क्योंकि मैं वहां पे काम ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इंडियन फिल्म्स को जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, पिछले दिनों भारत से एक हिदायतकार मुंह फट और तूजा फट आए हुए थे, तो उन्होंने काफ़ी एक्टर्स को ऑफर की है, तो वो लेके भी जा रहे हैं। तो आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला, सच कह रहा हूँ। असल में सही कह रहा हूँ भाई। अच्छा, तो फिर मैं अभी आया। हैं? ये कहाँ चला गया? मैं तो मजाक कर रहा था, ये वाकई समझा के ऑफर आई है। खुदा हाफिज। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता चले जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं। मैं गरीब हूँ, गरीब का दुख दर्द जानता हूँ। गरीब आदमी को क्या चाहिए? क्या चाहिए गरीब आदमी को? रोटी और दाल चाहिए। आपको क्या चाहिए मेरे भाई? रोटी और दाल। गरीब आदमी की गरीब आदमी की आवाज सुनी आपने? रोटी और दाल, सिर्फ रोटी और दाल चाहिए। जी हाँ, गरीब आदमी को रोटी और दाल चाहिए। और ये लोग लैंड क्रूजरों की बातें करते हैं, ये लोग बातें करते हैं डीवीडी प्लेयर्स की। रोटी और क्या दाल। क्यों नहीं तो? बात कर रहे हैं मेरी आवाज को, इस गरीब की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। ये गरीब जो है बोलता रहेगा। गरीब आदमी को कोई चुप नहीं करा सकता, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं बोलता रहूंगा। मैं गरीब की आवाज हूँ, मैं बोलता रहूंगा। हाय, तुम आ गई? हाँ, कब से आई हुई हूँ मैं। चले? चले। रोटी और दाल। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं 60 रुपए लीटर का पेट्रोल टंकी से ना छलके। बजट टूथपेस्ट, बजट पान मसाला, बजट कुल्हाड़ी, बजट हुक्का और बजट नस्वार बनाने वाले राशि बिरादरान इस साल के बजट 2005 पर अपनी एक नई प्रोडक्ट मार्केट में फेंकने का प्लान बना रहे हैं। जी हाँ,
बजट उगालदान इस साल के बजट पर दाल की कीमत सुनने पर आपका भरपूर साथ देगा। जी हां, हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका अब बढ़ती हुई महंगाई को मजीद बढ़ता हुआ देखकर खून की उल्टियां बजट उगालदान में कर सकता है। बजट उगालदान की तरफ से एक शानदार ऑफर भी है, 2 उल्टियां करने वाले को 6 उगालदान फ्री। खेल खत्म, पैसा हजम। खुदा हाफिज।